मध्य प्रदेश में गिरते लहसुन प्याज के दामों को लेकर अब कांग्रेस किसानों के समर्थन में आ गई है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए किसानों का दर्द बताया और कहा कि मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि किसानों की आय दुगनी की जाए। दुगनी तो नहीं हुई, पर किसानों की जो मूल लागत है वो भी नहीं निकल पा रही है। भाजपा सरकार से किसानों की समस्या को हल करने की मांग के साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बात करने क्या है, और एक बात रोज सुनता हूं मैं कि चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता ये बातें करते हैं कि हमने इस कारण भाव कम है क्योंकि किसान ने रकबा बढ़ा लिया। मेरे पास आंकड़े हैं कि किस तरीके से इनकी जो नीति और नियत है उसके कारण किसानों के रकबे घटने का काम हो गया। 2015-16 में जो प्याज की उत्पादकता थी वो लगभग 25.80 हेक्टेयर के ऊपर किसान खेती करता था। वो 2020-21 में घटकर, मतलब बड़ी नहीं है, जो ये रोज बातें करते हैं ना कि किसान की आय इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि रकबा बढ़ गया है। रकबा 25.80 हेक्टेयर से घट के कितना हो गया है प्याज का? 24.6 हेक्टेयर हो चुका है। तो मेरा सवाल है कि मुख्यमंत्री की नीति, सरकार की नीति किसान को खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है या किसान को खत्म करने का काम कर रही है? वहीं दूसरी बात, मैं लहसुन की बात करूं, जो 14-15 में 12.4 हेक्टेयर का था, आज वो हो चुका है 21-22 में 10.27 हेक्टेयर हो चुका है। कई जगह उससे लहसुन सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार करता हूं। एक बड़ा मार्मिक और एक ऐसा मुद्दा जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से तो उपयोग करती है, पर किसान के प्रति जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो जो भाव निकल के आता है, जो उनका भरोसा निकल के आता है, वो कहीं ना कहीं किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारने वाले का होता है। आपने देश के अंदर भी देखा कि जो काले कानून किसानों के ऊपर लगवा रखे थे, उसके खिलाफ जब किसानों ने आंदोलन किया तो किसानों को अपनी जानें देके, शहादत देके, और इतनी बड़ी शहादत कि कैसे किसान अपने जीवन की लड़ाई लड़ते हुए 700 से ज्यादा किसानों की हत्या के बाद, मैं ये कहूं कि कहीं ना कहीं किसान काल के गाल में समा गए, नहीं, हत्या करी, बीजेपी की गलत नीतियों के द्वारा जो हत्या करी, उसका नतीजा था कि किसानों की क्या हालत है। इसी मध्य प्रदेश के अंदर की बात करूं तो मध्य प्रदेश में लगभग 21,000 से ज्यादा किसानों ने बीजेपी के राज में आत्महत्या करी। और ये आत्महत्या नहीं है, ये गलत नीति नियत के कारण, जिस तरीके से मैं सीधे कहूंगा कि सरकार के द्वारा सीधी हत्या करी। किसान एक बड़ा मुद्दा है, इस पे अलग अलग फसलें आती है, रबी, खरीफ, सब्जियां आती है, मसाले आते हैं, अलग अलग फसलों की बात होती है। पर आज मैं मध्य प्रदेश के उस मूल किसान के लिए, जो मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने दिन रात मेहनत, मुख्य रूप से जो किसानों के ऊपर संकट आया है, प्याज और लहसुन का संकट, ये सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा है। और सरकारी कुप्रबंधन के कारण किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है और किसानों की जो हालात है वो खराब होती जा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पूरी जनसंख्या जो ग्रामीण, क्योंकि मध्य प्रदेश गांव के अंदर बसता है और गांव के अंदर 86% जो लोग हैं वो लोग कृषि आधारित लोग हैं, या तो खेती करते हैं या खेतीहर मजदूर है। और पूरी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था
90% अगर किसी चीज के ऊपर वो होती है तो वो खेती के ऊपर निर्भर हम कह सकते हैं। आज जिस तरह की स्थिति है, मैं प्याज की बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर जो 86% कृषि आधारित है, उसमें से 18 से 20% तक, मतलब कुल रकबे की प्याज का 18 से 20, जो प्याज सब्जी के अंदर आता है, मतलब इसे सब्जी वाली हम फसल कहते हैं, जो काय में आता है सब्जी के अंदर आता है, इसका 18 से 20% तक लोग मध्य प्रदेश के अंदर प्याज को बोने का काम करते हैं और प्याज की खेती करते हैं। वहीं लहसुन, जो एक मसाले के रूप में, मसाला, इसकी खेती को मसाला खेती कहते हैं, तो ये 26% तक किसान इसको, इसका जो रहता है हिस्सा 26% हिस्सा है जिसका किसानों का, और लगभग जिस तरीके से भाव को नियंत्रित करना चाहिए, जिस तरीके से किसानों को भाव देना चाहिए, शिवराज सरकार ने जो अनियंत्रण कर रखा है, वो जो बीजेपी की सरकार ने किसानों की फसलों के दाम के ऊपर अनियंत्रण कर चुका है, उससे लगभग 25% किसानों के जीवन के ऊपर संकट आ चुका है। जब कई बारों बात होती है, 2017 में एक जुमला जो देश की सरकार ने छोड़ा था, वही जुमला मध्य प्रदेश की सरकार ने छोड़ा था। जुमलेबाज सरकारों के द्वारा एक जुमला दिया गया था कि किसान की लागत तो क्या कर देंगे, एक जुमला जो पहले केंद्र सरकार ने दिया, उसी का अनुसरण करके मध्य प्रदेश सरकार ने दिया कि हम लोग किसान की लागत आधी कर देंगे और कीमतें दुगनी कर देंगे। किसान की इनकम को दुगना करने की एक सगु। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।